मेरे प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों को बीएन कोचिंग क्लासेज के माध्यम से सूरदास जी के 10 व 11 पद का अध्ययन कराएंगे। आप सभी लोग संदर्भ लिखें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सूरसागर नामक पद से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। आप सभी लोग 10वां पद देखें। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौहृदय, बूझत साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरन भेष हैं कैसो, किहि रस में अभिलाषी। पावे गोपुन कियो आपनु, जो रे करेग गासी। सुनत मौन होय रहियो बावरो, सूर सबे मतिनासी। आप सभी लोग इसका प्रसंग देखें। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है। आप सभी लोग व्याख्या देखें एक एक पंक्ति का। निर्गुण कौन देश को वासी। प्रस्तुत पद में गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव जी को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का है। हम पूछते हैं, क्या कहती हैं कि मधुकर कहि समझाए सौहृदय, बूझत साच न हासी। मधुकर कहि समझाए सौहृदय, क्या कह रही हैं कि हम आपको शपथ दिलाकर सच सच कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि इसमें कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। को है जनन, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कह रही हैं कि कोई हंसी मजाक नहीं है। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का परम पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, कौन नारी को दासी और कौन उसकी पत्नी अर्थात दासी है। कैसे वरन भेष हैं कैसो, किहि रस में अभिलाषी। आगे क्या कह रही हैं कि कैसे वरण हैं, वरण मीन्स वर्ण, कैसे उसके रंग हैं, उस ब्रह्म का रंग कैसा है। भेष है कैसो, और उसका पहनावा किस प्रकार से है, अर्थात उसकी वेशभूषा कैसी है। किहि रस में अभिलाषी, और क्या कह रही हैं कि उसकी किस रस में रुचि है, कौन सा रस उसे पसंद है। अगली पंक्ति देखें। पावे गोपुन कियो आपनो, जो रे करे गो गांसी। क्या कहती हैं उद्धव जी से गोपियां कहती हैं चेतावनी देते हुए कि हमें सभी बातों का
ठीक ठीक से जवाब देना। क्या कह रही हैं? जो रे करोगे गासी, अगर सही बात बताने में जरा सा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। आगे कहती हैं, सुनत मौन होए रहियो बावरो, सूर सबे मतिनासी। अगली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुन करके ज्ञानी उद्धव जी बावरे हो जाते हैं, अर्थात ठगे से रह जाते हैं। सबे मतिनासी, और उनका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, अर्थात गोपियों के सामने उनकी एक भी नहीं चलती है। आप सभी लोग इस पद की काव्यगत विशेषता को देखिए। यहाँ गोपियों के प्रश्न सीधे सीधे न होकर व्यंग्यात्मक पूर्ण हैं। भाषा इस पद की सरल व व्रज है, शैली मुक्तक है। सभी पदों में भाषा व शैली एक ही मिलेगा। छंद गेय पद होगा, इसका गुण माधुर्य है और रस यहाँ पर वियोग व श्रृंगार दोनों का है। क्योंकि गोपियाँ उद्धव जी से प्रभु श्री कृष्ण के बारे में जानकारी ले रही हैं, श्री कृष्ण जी के बगैर बहुत ही दुखी हैं, इसलिए वियोग व श्रृंगार है। और इसमें सूर्य जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपहास पूर्वक खंडन कराया है। आप सभी लोग अगले पद को देखें। क्या है? संदेशों देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदक टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कहीं आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरुतातो जल, ताहि देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन, हुई है करत संकोच। आप सभी लोग 11वें पद के प्रसंग को देखिए कि प्रस्तुत पद में माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण जी के बाल लीला का वर्णन कर रही हैं। आप सभी लोग व्याख्या देखें। संदेशों देवकी सो कहियो, माता यशोदा जी कहती हैं कि यह संदेशा देवकी जी से कहिएगा। क्या कह रही हैं? हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रही हूं। मैं तो तुम्हारे पुत्र की चिंतन करती रहती हूं, अर्थात तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करती हूं। जतक टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कही आवे। आगे क्या कह रही हैं कि जब आप उनकी आदत को जानती हो तो मोह कैसे न हो। किस प्रकार से उनकी ममता याद ना आए। आगे वर्णन करते हुए कह रही हैं
कि प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। प्रात होत सुबह होते ही मेरे लाल अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी माखन रोटी के लिए लड़ते हैं। माखन रोटी भावे, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं। अगली पंक्ति देखें, तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते। तेल उबटनो, तेल उबटन और गर्म जल देखते ही भाग जाते हैं, अर्थात उसको शरीर पर अपने नहीं मालिश करवाना चाहते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते। आगे क्या कह रही हैं कि वह जो जो मांगते हैं वो उनको मैं देती हूँ। इसी प्रकार से वे क्रम से नहाते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर सोच। क्या कह रही हैं? सूरदास जी इसमें कहते हैं कि वे पथिक अर्थात उधो, सूर पथिक सुन मोहि रैन। सूरदास जी कहते हैं कि पथिक सुन मोहि रैन, उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे मन में दिन रात, रैन दिन अर्थात रातों दिन चिंता लगी रहती है। बढ़े हो रहा तो सोच, और उनके बारे में सोच बनी रहती है, चिंता लगी रहती है। क्या मेरो अलक लड़े तो मोहन हुई है करत संकोच, कि मेरा दुलारा प्रिय कृष्ण कुछ भी कहने से संकोच करता होगा, मांगने में उसको शर्म आती होगी। आप सभी लोग इस पद की विशेषता देखिए क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों को प्रत्येक पदों में बताया गया है कि सूरदास जी के जितने भी पद हैं सब में भाषा सरल व ब्रज है। इनके छंद मुक्तक हैं, छंद गेय है, शैली इनकी मुक्तक है, गुण माधुर्य है। और इस पद में माता यशोदा जी प्रभु श्री कृष्ण जी के बचपन का बड़ा ही नटखट वर्णन किया है। आप सभी लोगों को कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और आप सभी लोग इस वीडियो को जहां तक हो सके अपने ग्रुप में शेयर करते रहें, ताकि आप सभी लोगों को और आपके जो जुड़े भाई बहन हैं आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।